हेलो स्टूडेंट्स, दीपक पांडे दिस इज साइड फ्रॉम इंजीनियर्स और मेरे साथ हैं भास्कर बचार जादवपुर यूनिवर्सिटी से गेट 23 टॉपर और उनकी इस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बारे में और थोड़ी सी जर्नी के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे किस तरह से उन्होंने तैयारी करी है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ डिस्कशन रखेंगे बट वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई होप मतलब आपने जो मेहनत करी है उसका आप आगे बिल्कुल जिस तरह का आप उसका यूज़ करना चाहो वैसा करोगे। लेट अस स्टार्ट कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ फाइनल ईयर में, राइट? फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल ईयर में, ये फाइनल ईयर में मतलब अभी इस ईयर आपका कंप्लीट होगा ना? 23 में कंप्लीट होगा। 23 जून जुलाई के आसपास, जून जुलाई। मतलब ये देखिए कि फाइनल ईयर का बच्चा गेट में टॉप कर रहा है, ठीक? दोस्त जिनके दिमाग में ये चलता है कि सर गेट 2-3 साल ड्रॉप करके या 2-3 साल की प्रिपरेशन करके ही निकलता है, तो आपके लिए ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल होगा कि हाँ फाइनल ईयर में भी बच्चा निकाल सकता है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि आपने फाइनल ईयर में निकाला तो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करी है? सर गेट की प्रिपरेशन मैंने 4th सेमेस्टर से स्टार्ट किया था। 4th सेमेस्टर मतलब 2021 से। 21 से? हाँ सर। तो मैंने 4th सेमेस्टर 3rd ईयर हुआ ना? 3rd ईयर 2nd ईयर क्या हुआ? हाँ सर, मतलब 2nd ईयर के जस्ट एंड पे 3rd ईयर शुरू हुआ। हाँ सर, मैंने पहले तो गेट का सिलेबस डाउनलोड किया, देखा कौन सा टॉपिक है, तो मैंने पहले जो स्टार्ट किया था लेकिन आपने 2nd ईयर से कर दिया था, मतलब आप कुल मिला के देखो अभी 2 साल हो चुके हैं। हाँ सर। ये चीज़ समझिए कि जैसा मैं बताता हूँ कई बार कि अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है गेट में, यू नीड टाइम चाहिए। अगर आप 6 मंथ्स या 4 मंथ्स या 8 मंथ्स की सोचते हैं कि सर अगर मैं कॉलेज में हूँ और मैं 6 मंथ में गेट कर लूँगा, तो वो नहीं होगा। मतलब फिर 500-1000 रैंक वाली चीज़ हो जाएगी बट टॉप रैंक वाली चीज़ें नहीं होंगी। क्यों ऐसा लगता ना? बिकॉज टाइम चाहिए, टाइम के बिना काम नहीं होगा, राइट? तो मुझे ये बताइए कि आपने जो तैयारी करी है, आपने जो सब्जेक्ट्स मेरे से पढ़े, जैसे पीडीसी पढ़ा था मेरे से। हाँ सर, पीडीसी और मास ट्रांसफर भी पढ़ा था पीडीसी। तो जैसे आपने मास ट्रांसफर और भी कुछ क्लासेस करी थी, जैसे आपने मास ट्रांसफर का एग्जांपल मुझे बताया था, तो शुरू में आपको किस तरह की प्रॉब्लम हुई मास ट्रांसफर की क्लास में? मतलब क्या मैं एग्जैक्टली आपको स्टूडेंट्स तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि जब आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फिर मैं भी आपको मास ट्रांसफर पढ़ाने आया, तो उसमें क्या आप डिफरेंस बताना चाहेंगे जो आपको लगा? हाँ सर, पहले जो टीचर मास ट्रांसफ़र पढ़ाए थे सर, उनका हाँ नाम नहीं लूँगा सर, उनका मतलब सही से पढ़ा नहीं सकते थे सर। मतलब क्या सही से? मतलब सर नोट्स तो वैसे लिखा रहे थे, हम भी लिख रहे थे, लेकिन क्या लिख रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यही कुछ पता नहीं चल रहा था। तो सर मतलब कुछ डायग्राम करके भी सॉल्व मतलब समझा रहे थे, लेकिन सर वो भी समझ नहीं रहा था सर। लेकिन सर जब आप आए सर, थ्योरी भी आपने अच्छा किया, न्यूमेरिकल्स भी अच्छा किया, मतलब एकदम पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया। और मुझे तो सर अभी भी पता है, आपके पढ़ाने के बाद डिस्टिलेशन मुझे एक बार भी पहले से पढ़ना नहीं पड़ा, एकदम दिमाग में पूरा छप गया था डिस्टिलेशन। मतलब इतना अच्छा अपने मास ट्रांसफर पढ़ाया सर, पूरा कंप्लीट पढ़ाया था मास ट्रांसफर। हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे खुद को, आपको पता कैसे लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया गया है? क्योंकि कराने वाला मास ट्रांसफर 30 आवर्स में भी कराता है कंप्लीट, कोई 90 आवर्स में भी कराता है कंप्लीट, कहने को कोई 100 आवर्स भी बोल देगा, ठीक है, बहुत मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम के तो 200 घंटे पढ़िए, बट उतना टाइम आपके पास नहीं है सर। आपने और सर मास ट्रांसफर में वो मेम्ब्रेन का पार्ट भी कराया जो मैक्सिमम फैकल्टीज नहीं कराते हैं, तो वो वाला भी अच्छा लगा सर। मुझे अच्छे से याद है, कंप्लीट होते होते बच्चों ने मुझे थोड़ा बोलना शुरू भी कर दिया था कि सर मेम्ब्रेन कराना है। मैं बोला बिना कराए कैसे जाऊंगा? और खास करके जब आप लोगों ने बोल दिया होता क्या है, जब आपको कम समय दिया जाता है सब्जेक्ट के लिए, तो फिर सब्जेक्ट से टॉपिक्स को आप गायब कर देते हो, राइट? और ये टॉप फैकल्टी को पता है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि हाँ ये टॉपिक गायब हुआ, उसके हिसाब से फैकल्टी करा के चला गया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, राइट? तो ये फैकल्टी की ऑनेस्टी है कि वो चीज़ों को पूरा कराए, क्योंकि स्टूडेंट पहली बार प्रिपेयर कर रहा है, उसको क्या पता कि ये चीज़ पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। ठीक है, पीडीसी भी पढ़ी आपने? हाँ सर। वो कैसा रहा?
सर पीडीसी भी बहुत अच्छा था सर। पीडीसी एकदम फर्स्ट आपसे ही पढ़ा था मैंने, लेकिन सर बहुत ही अच्छा लगा मुझे सर, एकदम पूरा सब समझ में आया था पीडीसी का और एकदम आसान से पूरा हो गया। इस बार जो क्वेश्चंस आए मास और पीडीसी के, हाँ, वो सॉल्व हो पाए कॉन्सेप्ट्स का यूज करके? हाँ सर सॉल्व हो पाए सर। एक मेरा पीडीसी का एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, आंसर नहीं मैच कर रहा था, तो उसको छोड़ दिया था। अच्छा, तो सबसे पहले तो देखिए ये पॉइंट एक है कि आप सही समय पे तैयारी करिए। जैसा कि इन्होंने, अगर कॉलेज में है तो देखिए, कॉलेज में जो बंदा है उसकी अलग जर्नी होती है, जो जॉब में है उसकी अलग जर्नी होती है, और जो ड्रॉप कर रहा है उसकी अलग जर्नी होती है। आप कोई मेरे को कहेंगे कि सर मैंने तो 8 महीने में सिंगल डिजिट रैंक ला दी, आप ड्रॉप कर रहे हैं, आपके पास कंप्लीटली टाइम गेट को डेडिकेट करने के लिए है, बट ये कॉलेज में है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? लैब करके आना है, क्लास करके आनी है, एग्जाम है, 50 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है? तो इनके लिए जो आपका जो काम 8 महीने में हो रहा है, इनके लिए 18 महीने लग सकते हैं, और जो बंदा जॉब कर रहा है उसके लिए 2 साल लग सकते हैं। तो आप अपनी सबसे पहले अपनी चीजें देखें, कभी भी अपनी जर्नी को किसी की जर्नी से कंपेयर नहीं करना। मैं इनसे भी नहीं कर रहा कि आप ये देखें भाई बस भास्कर ने क्या किया, भास्कर ने 2 साल तैयारी की, टॉप कर गया, मैं भी 2 साल तैयारी करूंगा, टॉप कर जाऊंगा। एग्जैक्टली कॉपी नहीं करनी है, अपनी अपनी जर्नी है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि आपका जो तैयारी करने का, जो प्रिपरेशन का जो तरीका था, मतलब आपने कितना समय प्रीवियस ईयर को दिया, कितना समय टेस्ट सीरीज को दिया, कब आपने सिलेबस फिनिश किया, थोड़ा इस चीज़ के बारे में ओवरव्यू दीजिए। सर PYQs तो मैंने सर जब सब्जेक्ट करता था, अगर वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था तो मैं PYQs करता था। ऐसे करके सर रिवीजन के टाइम में भी PYQs सॉल्व करता था। तो मैंने सर 3-4 बार तो मिनिमम PYQs किए थे सर। और सर नोट्स तो रिवाइज करता था। टेस्ट सीरीज मैंने इस साल थोड़ा लेट से स्टार्ट किया, क्योंकि वो प्लेसमेंट वगैरह के लिए थोड़ा सर अक्टूबर सर थोड़ा। ये बताइए कि जैसे PYQ आप बता रहे, सिलेबस कब खत्म हुआ था आपका? सर अगस्त सितंबर के टाइम। हाँ, क्योंकि सर मैंने पहले एक बार पढ़ा था 22 के गेट देने से पहले, तो इस टाइम मुझे बहुत कम टाइम में सिलेबस करने का मौका मिला। ठीक है, तो एक बार जैसे आपने सिलेबस कर लिया है ऑलरेडी, अगर कर लिया है तो दूसरी बार उतना टाइम तो नहीं लगता है। तो आप इनका जो सिलेबस खत्म हुआ अगस्त सितंबर, ये परफेक्ट टाइम था, क्योंकि उसके बाद आपके पास 3 से 4 महीने हैं अपने रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है? टेस्ट सीरीज आपने अक्टूबर में स्टार्ट की। अब मुझे आपसे इंजीनियर्स की टेस्ट सीरीज के बारे में, क्या आपने अक्टूबर में स्टार्ट करी, मतलब 1 अक्टूबर करीबन, ऐसा? सर डेट एग्जैक्ट याद नहीं सर, पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन 4 महीने थे आपके पास। आपने सारे टेस्ट दिए? सर एक टेस्ट मैंने छोड़ा था, बस एक छोड़ा था। अच्छा, एक छोड़ा था, तो करीबन कितने टेस्ट रहे होंगे टेस्ट सीरीज में? सर एग्जैक्टली तो सब्जेक्ट वाला मुझे याद नहीं, बट 20 फुल लेंथ टेस्ट थे। टोटल कितने करीब अप्रॉक्सीमेटली बता दीजिए, मतलब इंजीनियर्स का टोटल? सर इंजीनियर्स का टोटल 50 या 55 ऐसे कुछ सर, एग्जैक्टली सर याद नहीं, पर मुझे एग्जैक्टली याद है 20 फुल लेंथ टेस्ट थे। 20 है। तो ये उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ जो टेस्ट सीरीज लेने से पहले तो बहुत मतलब कि शोर करते हैं, सर कितने टेस्ट मिलेंगे, कौन कौन से कितने मिलेंगे, और देते एक भी नहीं है। इस लड़के ने एक टेस्ट छोड़ा है, आप सोचिए। और हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। हमारी टेस्ट ये बच्चों की गलती है, मतलब टेस्ट सीरीज की भी अपनी गलतियां होती हैं, जो लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं उनकी अलग प्रॉब्लम्स है, वो उस पर मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपकी क्या इश्यूज हैं कि आप लेते तो है टेस्ट सीरीज एज अ कलेक्शन, मतलब ये आपकी हॉबी होती है ना, कॉइन कलेक्ट करना है, पोस्ट कार्ड कलेक्ट करने हैं, तो आप टेस्ट सीरीज कलेक्ट करते हैं, लेकिन देते बिल्कुल नहीं है। इस लड़के ने सारी की सारी टेस्ट सीरीज दी, एक टेस्ट सीरीज छोड़ी है, वो भी सीटी की। तो सीटी के लोग टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि भाई वो फैक्चुअल टाइप का पेपर है, याद होगा तो क्वेश्चन होगा, नहीं होगा तो उसमें कुछ सोचना तो है नहीं, ठीक है? तो उसने लगभग सारे टेस्ट दे डाले, एक टेस्ट छोड़ के, राइट? पेपर कैसे लगे आपको, क्वेश्चन पेपर्स इस साल? सर मतलब टेस्ट सीरीज का या अच्छा सर, मतलब क्वेश्चंस तो एकदम स्टैंडर्ड थे, पूरा गेट रिलेवेंट था, और मतलब सब डिफरेंट टाइप्स के थे। ऐसे कुछ नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। और सर लेवल तो बहुत ही अच्छा था, मतलब अगर कोई सही से नहीं पढ़ेगा, उसका अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं बताऊं, मेरे पास बच्चों का फीडबैक क्या आता है, सर आपने टेस्ट सीरीज हार्ड बनाई है, इंजीनियर्स के टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आते हैं और इसकी वजह से मैं टेस्ट देता ही नहीं है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि जैसा इन्होंने कहा, देखिए 55 टेस्ट या 55 प्लस टेस्ट हैं, मैं खुद भूल जाता हूं कि हमने इतने टेस्ट बना रखे हैं।
और 55 प्लस टेस्ट में रेपिटेशन को अवॉइड करना बहुत बड़ी बात होती है, गेट के क्वेश्चंस को ना डालना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को डालना जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेटर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अगर आपने प्रॉपर कोर्स किया है ना, आपने प्रॉपर प्रिपरेशन की है, तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपसे 100% बनेंगे। इनसे क्यों बन रहे हैं, राइट? आपके नंबर्स टेस्ट सीरीज में कितने आते थे करीबन? सर मेरा तो सर कुछ टेस्ट ऐसा गया कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक एरर हो गया, उसमें सर 50-55 रेंज में आ गया। और सर हाँ सर फुल लेंथ का सर मेरा तो सर 70 रेंज में 6-7 थे और 80 प्लस एक था, और 60 रेंज में वैसे भी 7-8 6-7 ऐसे। लास्ट वाले अगर आप पेपर्स देखोगे कुछ, तो उसमें आई थिंक आप टॉप रैंक्स पर ही रहते थे। हाँ सर, लास्ट जो टेस्ट दिया था मेरा 74 मार्क्स आया था, उसमें रैंक 1 था सर। हाँ सर। तो ये मैंने बच्चों को कई बार बताया कि अगर आप इंजीनियर्स के टेस्ट सीरीज में रैंक 1 तो छोड़िए, आप अगर आप टॉप 20 में आ रहे हैं इंजीनियर्स की टेस्ट सीरीज में, अगर आप टॉप 20 में आने की हिम्मत रखते हैं, आपकी प्रिपरेशन का वो लेवल है, तो आप गेट में टॉप 5 में आने की हिम्मत भी रखते हैं, राइट? MSQ मिले आपको? हाँ सर, ये एक बहुत मतलब अच्छी बात है कि टेस्ट में बहुत MSQ था। स्टूडेंट्स MSQ सॉल्व नहीं होता है। हाँ सर, कुछ जो नहीं होता था वो मैं उसके बाद एग्ज़ाम के बाद नोट्स पढ़ के देख लेता था कि कौन सा थियोरिटिकल पोर्शन मुझे याद नहीं कि इसलिए मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो ये सर अच्छा होता था सर। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। ये एक पॉइंट क्या है, देखो होता क्या है, स्टूडेंट से जैसे इनके तो भाई नंबर अच्छे आए, कई स्टूडेंट टेस्ट देते थे तो उनके नंबर शुरू में खराब आ जाते थे, तो टेस्ट को बंद कर देते थे। मैं उनको हमेशा ही समझाया कि टेस्ट के नंबर आपके गेट के नंबर नहीं है, ये बस आपकी एक प्रैक्टिस है, आप उसको सुधारो। अब जैसे MSQ में स्टूडेंट्स की कंप्लेन क्या रहती थी कि सर मान लीजिए 3 ऑप्शन सही तो 2 तो समझ आ जाते थे, लेकिन तीसरा हमें समझ नहीं आता था। तो भाई इसीलिए तो MSQ बनाया, ताकि वो चीज़ फिर आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए उसमें, और उस चीज़ को आप एज अ लर्निंग रखिए। इन्होंने उसको एज अ लर्निंग सीखा। अगर कोई MSQ सॉल्व नहीं हो रहा है, जो थर्ड ऑप्शन इनका गलत हो गया या मान लीजिए एक्स्ट्रा लगा दिया, नहीं लगाया, तो उसको लर्न किया वहाँ से, तो वो आपकी लर्निंग के लिए दिया है, ना कि उससे डिप्रेस हो जाए कि नहीं सर मेरे से तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी है ना, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो क्वेश्चन बनाए इस तरह से हैं, और मैंने कभी कोई क्वेश्चंस बुक से उठा के या कहीं भी रैंडम या गेट से नहीं बनाया है। ये वो चीज़ें मैं बनाता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? जो चीज़ें पढ़ाई हैं आपने, जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपको कई चीज़ें जो क्वेश्चंस मिले होंगे, वो उन सब्जेक्ट्स में जो चीज़ें बोलता हूँ मैं उससे भी क्वेश्चंस बना देता हूँ। बिकॉज मेरा ये कभी भी वहाँ पे एम नहीं है कि वो क्वेश्चंस उठ के टेस्ट में आ जाए। मेरा ये एम है कि उसमें जो लर्निंग है वो लर्निंग आपको याद हो जाए बस, राइट? और जो टेस्ट सीरीज की मतलब आपने कब तक लास्ट टेस्ट कब तक दिए हैं? सर मेरा जनवरी में ख़त्म हो गया था सर। हाँ एंडिंग टाइम भी बहुत परफेक्ट है सर। और एक सर मैंने एक अलग से कॉपी बना था इंजीनियर्स के टेस्ट को एनालाइज करने के लिए, मतलब बताइए, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है सर। एक कॉपी बना था, उसमें वो जो 20 फुल एंड टेस्ट थे, मैंने हर टेस्ट का मार्क्स लिखा था, और इतना कम क्यों हुआ इसलिए वो जो मिस्टेक्स थे वो आइडेंटिफाई किया था। एक टेस्ट देते थे मान लो फुल लेंथ, हाँ सर। स्टूडेंट कहता है कि सर एक टेस्ट देने में तो हम दे देते हैं, उसको एनालाइज करने में दिन भर लग जाता है। नहीं सर, वैसा नहीं सर। क्या एनालाइज करते थे सर? मैंने स्पेसिफिकली जो करेक्ट हुआ उसको भी एक मतलब क्विकली देख लेता था कैसे करेक्ट हुआ, और जो गलत हुआ उसको मैं सर नोट करता था, और स्टार मार्क देके उसको लिख रखता था। मतलब जो थियोरिटिकल था उसको मैं पढ़ लेता था कभी कभी कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने मिस कर दिया, इसलिए मेरे क्वेश्चन नहीं बने वहाँ। बस पढ़ के मतलब सीख लेते थे कि हाँ ये हो गया है, आगे नहीं करूँगा। तो ये यही चीज़ होती है कि गलती हो गई, आगे ध्यान रखूँगा। अगर आप ये एटीट्यूड लाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं इनके बताना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों कर पाए। सारे टेस्ट दे दिया, सभी टेस्ट को एनालाइज कर लिया। मेरे पास बच्चा आता है कब, आप समझिए 10 जनवरी को, कह रहा है कि सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। क्या वो बच्चा हर टेस्ट दे पाएगा? सबसे पहले तो हर टेस्ट दे ही नहीं पाएगा। वो तो उसी समय आता है, सर कोई ऐसा पैकेज बता दो जिसमें केवल फुल लेंथ टेस्ट मिलते हो। हमने कहा हम वो वाला काम नहीं कर दे, 5 टेस्ट 10 टेस्ट एक ही टेस्ट सीरीज है, आप उसको दीजिए, आपको जो टेस्ट देना है दीजिए। अब वो बच्चा जो 10 जनवरी को टेस्ट दे रहा है, वो कब टेस्ट देगा और कब उसको एनालाइज करेगा? उसके दिमाग में तो प्रेशर है कि मैंने तो अभी टेस्ट देने हैं, रिवाइज करना है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, इट्स ऑल एवरीथिंग अबाउट टाइमिंग। गेट प्रिपरेशन टाइमिंग के ऊपर है, योर स्टार्ट और कब आपके जो प्रिपरेशन है वो एंड हो रहा है। अगर सब कुछ सही है ना, तो हर पार्ट आपका सही होगा और फिर डेफिनेटली रैंक आएगी। अगर टाइम ही नहीं तो आप क्या कर लोगे? आप कब सीखोगे, कब रिवाइज करोगे, और कब टेस्ट दोगे, और कब उसकी प्रैक्टिस करोगे, राइट? अब ये बताइए कि जैसे मतलब इंजीनियर्स टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स का, मतलब मैंने आपको बताया जो मेरे को जो फीडबैक मिलता है, एक फीडबैक ये रहता है कि सर सॉल्व नहीं हो रहा, नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है,
तो आप ये समझिए कि क्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपके पास प्रिपरेशन बेस्ट होगी तभी कर पाएंगे। थोड़ा सा पेपर पे बताओ कि जैसे होता क्या था, जैसे लास्ट ईयर का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, ठीक, इस ईयर का जो पेपर था बहुत आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा आया था जो मॉडरेट था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड भी था काफ़ी हद तक। तो आप पिछले साल का पेपर देखे गए, आपको लगा इस साल का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आ सकता है, अचानक जब एक इजी पेपर आ जाता है तो उसमें भी कई बार बच्चे मैनेज नहीं कर पाते पेपर, उसमें भी कम नंबर आ जाते हैं। आपने इस साल का पेपर अटेम्प्ट कैसे किया, क्या स्ट्रेटेजी रही? सर मैंने सर आपका वो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। आपने सर एग्ज़ाम के पहले दिन एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था कि 45 मिनट्स, 60 मिनट्स और 60 मिनट्स करके। मैसेज को बहुत लोगों ने कॉपी करके अपने अपने पॉडकास्ट में भेजा था, स्टूडेंट्स का भला हुआ होगा, मुझे कोई दिक्कत ब्रेक करके। तो मैंने सर वो पहले 45 मिनट्स को पूरा पेपर मतलब स्क्रॉल करके देखा था। तो 45 मिनट्स तक नहीं, मतलब वो जो ब्रेक करने को बोले थे ना आपने 45, 60, तो मैंने सर पहले टारगेट किया था कि पहले 45 मिनट्स या 1 आवर को सिर्फ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, जो मतलब देख के ही बन जाएंगे, जैसे सीटी के क्वेश्चंस वो जो मैचिंग थे। बाय चांस इस बार प्लस पॉइंट ये हो गया कि सारे 1 मार्क क्वेश्चन एक ही साथ। हाँ। तो सर मैंने देख के तो देखा कि मेरा 40 या 45 मिनट्स ऐसा जब गुजरा तो मेरा 24 या 25 के क्वेश्चंस हो गए थे, मतलब वो इजी वाले। तब मैंने सर पहले से फिर क्वेश्चंस पकड़े जो लेंदी थे, उसको फिर अच्छे से सॉल्व कर पाया सर। 45, 60। हाँ। तो एनएटी वगैरह आपके ज़्यादा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर? मैंने 56 अटेम्प्ट्स किए थे और मेरे 51 करेक्ट हुए हैं। 51 करेक्ट हुए। देखिए इतनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ भी मैं जैसा बताता हूँ, ह्यूमन मैं दूंगा, ये देंगे, एक 10 से 12 नंबर का नेगेटिव आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर ये 12 नंबर का नेगेटिव अगर 25 नंबर का नेगेटिव हो जाता है देन दैट्स योर प्रॉब्लम, जहां आपने आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस को दिखाता है, राइट। तो इंजीनियर्स की मतलब जो क्लासेस हैं, चाहे मैंने जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं और या फिर जो टेस्ट सीरीज है, वो आपके हिसाब से मतलब रिकमेंडेड है बच्चों के लिए कि नहीं? बताइए। हाँ सर, बिल्कुल सर, आपसे जो मैंने पढ़ा है सर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और टेस्ट सीरीज़ भी सर एकदम मुझे लगता है मार्केट में सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि क्वेश्चंस कोई रिपीटेड नहीं है और कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी नहीं है। और सर मतलब क्वेश्चंस हटके थे, मतलब कंसेप्ट आना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सर ओवरऑल सर सही है एकदम। ठीक है। देखिए मेरा जो ये इंटरेक्शन करने का जो मकसद होता है वो किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि भाई सारी दुनिया मेरे से ही पढ़ ले आप, लेकिन मेरा इंटरेक्शन करने का मकसद ये है कि सबसे पहले एक तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, वो टाइमिंग का है। अगर आप अपनी टाइमिंग गलत चूज़ करते हैं ना तो फिर सिलेक्शन में फिर लंबा टाइम हो ही जाता है। और दूसरी चीज़, जगह अच्छी चूज़ करिए। ऐसा ना हो अब जैसे इनके साथ और भी कई बच्चे पढ़े होंगे, एक बार वो किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, फिर अगले साल दोबारा आते हैं, तो क्या फ़ायदा। आप अपने सीनियर से इनसे इंटरेक्ट करिए, ठीक है। टॉपर्स और भी आजकल सभी टॉपर्स फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया पे सभी लोग हैं, आप किसी से भी 2 मिनट का टाइम मांग सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं करेगा। आप इंटरेक्ट करिए कि कौन सी सही जगह है क्लासेस लेने के लिए। एंड प्लीज़ नोट वन थिंग, कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टीचर है। प्लीज़ इंक्वायर करिए कि आप जहां पढ़ने जा रहे हैं वहां कौन पढ़ा रहा है, किस तरह का उसका फीडबैक है। अपने सीनियर से फीडबैक लीजिए। सीनियर आपको कभी भी गलत सलाह तो नहीं देगा, उसका क्या मतलब फ़ायदा क्या होगा, है ना। आप उससे पता करिए कि कहाँ पे टीचर्स जो हैं कायदे से पढ़ा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, राइट। इनके साथ ही और भी बच्चे थे, मैं आपको बताऊंगा अभी, उनके भी आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे, किस तरह से उनकी जर्नी थी आपको देखने को सुनने को मिलेगी, राइट। तो थैंक यू भास्कर, आपने मतलब कि बहुत अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किए और आपने सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने दिल से चीज़ें बताई, राइट। स्क्रिप्टेड नहीं है, क्यों स्क्रिप्टेड है क्या कुछ? नहीं सर, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, पूरा सच है सर। ये स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है। हम लोग स्क्रिप्टेड चीज़ों में भरोसा भी नहीं करते, क्योंकि ना मैं बोल पाता हूँ, ना मेरे ख्याल से कोई और बोल पाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप सीखिए और अपने साथ में जो आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप भी अगर आगे फ्यूचर में गेट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एक बार आइए और एक बार पढ़िए। देखिए गेट की तैयारी जो कोचिंग होती है, कंप्लीट कोचिंग, वो एक ही बार की जाती है। अगर आपने उसमें हर चीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो किया है, थोड़ा बहुत लक फैक्टर होता है। लक फैक्टर, देखिए लक फैक्टर आपको ऊपर से बिल्कुल नीचे नहीं पहुंचा सकता। अगर आपका लक, आपका तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो गई या किसी तरह आप पैनिक हो गए, हो सकता है आप 10 रैंक की प्रिपरेशन करके गए और 10 की जगह आपकी रैंक 100 हो जाए, इतना लक फैक्टर होता है। पर आप ये नहीं कहेंगे कि सर मेरी प्रिपरेशन 10 रैंक की थी और मेरी तो 800 रैंक आई है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो फिर आपकी प्रिपरेशन की कमी की वजह से, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि आपकी प्रिपरेशन नहीं थी,
राइट, एंड एक बार ढंग से प्रिपरेशन करेंगे डेफिनेटली आपकी रैंक आएगी. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.